दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक मीम पढ़ी जिसमें जॉर्ज ओरवेल ने कहा, मैंने 1984 चेतावनी के लिए लिखा था, मैनुअल के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि पश्चिम में कई महान दिमाग रहे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के पतन के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। आप जहां भी देखें, चाहे वो नौकरशाही का स्तर हो, पुलिसिंग का स्तर हो या फिर न्यायपालिका का स्तर हो, हर चीज बिखरती हुई नजर आ रही है। सब कुछ टूटता जा रहा है और लोग जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको यूके से पिछले 2-3 दिनों में सामने आई कुछ और डरावनी वीडियो या खबरें दिखाता हूं। इसे देखिए। 42 वर्षीय इराकी नागरिक पर स्टॉकपोर्ट में 16 साल से कम उम्र के एक लड़के से जुड़े एक मामले के बाद आरोप लगाया गया है। उन्होंने उस लड़के के साथ बलात्कार की कोशिश की और बच्चे की हत्या के प्रयास और बच्चे के साथ यौन गतिविधि के आरोप है। उसे हिरासत में भेजा गया है, पर चिंता मत करो, वह जल्दी बाहर आ जाएगा। हैरानी है कि मैनचेस्टर पुलिस ने इसे सोशल मीडिया पर डाला। स्टॉकपोर्ट में लड़के पर गंभीर यौन हमले के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप लगा है। ये 28 अप्रैल को प्रकाशित हुआ था। ये ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने पोस्ट किया है। अब पछता रहे हो एम्मा और यानुसी? बहुत देर हो चुकी है। वहां पर उनका कुछ तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है। यानुसी ने लंदन के नेटवर्क में घूमते हुए कई महिलाओं के सामने बार बार खुद को अश्लील ढंग से दिखाया। सोचो, अगर तुम लंदन में अंडरग्राउंड में चढ़ो, तुम काम पर जाना चाहते हो, लेकिन सामने एक अवैध घुसपैठिया आ जाता है जो खुलेआम खुद को अश्लील ढंग से दिखा रहा है। हाँ, देखो, इस डॉक्टर को देखो जो जरूरी था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। ओह, असल में इसकी ब्रिटिश एक्सेंट है। मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है। क्या इनमें से कुछ तुमने मुझे बताया था? मुझे लगता है ये मेरी नजर से बाहर था। यो, अपने हाथ जेब से बाहर निकालो। वो इंग्लैंड में जन्मा था। ये मेरी थ्योरी साबित करता है, फर्क नहीं पड़ता। तीसरी दुनिया की महिला विरोधी, कामुक और पिछड़ी संस्कृतियों के लोग अगर उनके बच्चे एक बेहद सभ्य देश में पैदा हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे बच्चे सभ्य होंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आज टेंपल की ओर जा रही वेस्टबॉर्न ट्रेन में कई लोगों के सामने अश्लील प्रदर्शन हुआ। 2 हफ्ते पहले ही यानुसी को अन्य यौन अपराधों के लिए यौन हानि रोकथाम आदेश मिला था। वो सड़कों पर क्यों था? वो जजों की वजह से। तो मैं ले रहा हूँ। ओह, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ मैक। मैं बस कर रहा हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और मुझे इसका पछतावा हो रहा है। बस यही मैं सोच रहा हूँ। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और मुझे इसका पछतावा हो रहा है। बस इतना ही। अब उसे 14 महीने की जेल हो गई है। ओह, सही है, ठीक है। रेलवे नेटवर्क बर्दाश्त नहीं होगा। शानदार। देखते हैं। आज 2 अफगान कोर्ट में पेश हुए जिन पर शेरफोर्ड में महिला से बलात्कार का आरोप है। हशमत महाइल, उम्र 31 साल, और सैयद होशमुंद, उम्र 19 साल, आज दोपहर प्लायमाउथ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश हुए। दोनों पुरुषों पर शेरफोर्ड के फाल्कन म्यूज स्थित एक रिहायशी संपत्ति में एक महिला से बलात्कार का आरोप है। और ये चीज दशकों से चल रही है। इस पुराने अनसुलझे मामले को देखिए। ब्रैडफोर्ड की एक स्कूल गर्ल से 20 साल से ज्यादा समय बाद डीएनए जांच से बलात्कारी पकड़ा गया। इसे भी देखें। आप सोचते हैं डिलीवरू या उबर ईट से खाना ऑर्डर करना सुरक्षित है? एक लड़की थी जिसने ऑर्डर किया, पर मुझे उसकी डिलीवरी सर्विस नहीं पता। शायद वो डिलीवरू या उबर ईट था, मुझे ठीक से नहीं पता। उसने खाना ऑर्डर किया और डिलीवरी वाले ने उसके साथ बलात्कार किया। इरिट्रिया का शरण मांगने वाला अब्दुल्ला ब्रहान, 35 साल ने स्टाफ पर थूका और सुबह 4:50 बजे एक सबवे कर्मचारी को लात मारी। 30 नवंबर 2024 को बॉर्नमाउथ में वो नशे में और आक्रामक था। कतार में लगने से इनकार कर रहा था। ग्राहकों के सामने 20 पाउंड के नोट लहरा रहा था। शायद ये आपका टैक्स का पैसा था। और उसने खाने के काउंटर की तरफ थूका, जिससे सुरक्षात्मक शीशे पर थूक लग गया। स्टाफ सदस्य साजन चौधरी, एक पाकिस्तानी नाम, ने खाने की सुरक्षा पर सवाल किया। शायद वह अच्छा और ईमानदार कर्मचारी है। सुरक्षा जोखिम ब्रहान ने लड़ाई शुरू की। उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर वह भाग गया। अब अगला हिस्सा देखें। लेकिन उसी दिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह बेझिझक
उसी होल्डन हर्स्ट रोड स्टोर में वापस आ गया, इस बार एक जस्ट ईट डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्होंने उसे पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टाफ ने उसे पहचानकर पुलिस को बताया, जिन्होंने उसे पास के टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाले प्रवासी होटल में ढूंढ लिया जहां वो रहता है। तुम जानना चाहते हो ये लोग कौन हैं? इसे देखो, ये लंदन का कोई जगह है जहां बस आम तौर पर दिन में चाकू की लड़ाई हो रही है। इन्हें देखो, एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, चेहरा ढका है, बालाक्लावा पहना है। देखो, तुमने इसे फेंक दिया। अपराध में इस्तेमाल हथियार से छुटकारा पा लिया। असल में इससे मुझे कुछ और याद आ गया। ये लेस्टर का एक सामान्य ब्रिटिश पार्क है। अप्रैल 2026। ये एक सामान्य ब्रिटिश पार्क है जहां प्रवासी पुरुष आमने सामने हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। इसे देखिए, क्या आप अपनी बेटी को वहां ले जा सकते हैं? सिर्फ कुछ साल पहले, 20 साल पहले, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। आप वहां कई परिवारों को घूमते हुए, अच्छा समय बिताते हुए देख सकते थे। लेकिन अब अगर आप वहां जाएंगे तो आप बेवकूफ होंगे। यह एक ताज़ा खबर है जिसमें अपराधियों की जानकारी नहीं दी गई है। हमला एशफोर्ड पार्क में हुआ है। एशफोर्ड टाउन सेंटर के मेमोरियल गार्डन को पुलिस ने एक कथित यौन हमले के बाद सील कर दिया है। सोमवार 27 अप्रैल की शाम यह स्थान बंद है और पुलिस वहां है। अन्य जानकारी नहीं मिली है। लो, ये देखो। 90% संभावना है कि यह भी एक और अवैध प्रवासी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि महिलाओं के लिए पार्क जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहां ऐसे लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। दोस्तों, यही दुनिया हमारे नेताओं ने बनाई है। जो शिकायत करता है उसे चुप करा दिया जाता है। मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पास ब्राउन प्रिविलेज है, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं बहुत जोखिम भरी स्थिति में हूं, कभी भी चुप कराया जा सकता हूं। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हेट स्पीच कानूनों के चलते दरवाजे पर दस्तक हो सकती है, पर अब तक नहीं हुई। हो भी सकती है या नहीं भी, पता नहीं, पर हमें जारी रखना है। और लगभग हर जगह यही हाल है। इसे देखिए, ये वियना का एक पार्क है। इसे देखिए, कितनी गंदी जगह है ये तो पूरी तरह से गंदगी से भरी जगह है। हिटलर को यही मिलना चाहिए था, है ना? वो देश की रक्षा करना चाहता था। हे भगवान, ये तो बहुत ही डिस्टोपियन है। ये तो पूरा डिस्टोपियन है। देखो, बच्चे खेल रहे हैं। आप उन्हें सच में दोष नहीं दे सकते। वे यहां बेहतर जीवन की तलाश में आए हैं, लेकिन यूरोप एक बहुत ही छोटा महाद्वीप है। यह पूरा भरा हुआ है। मैं आपको एक जर्मनी का एक पार्क दिखाता हूं। इसे देखिए। अब लड़का गिटार बजाएगा। ये रूसी महिला इसे फिल्मा रही है और पूछ रही है, जर्मन लोग कहाँ हैं? एक रूसी को कुछ जर्मन लोगों की कमी महसूस हो रही है। ओह, अब लड़का खुद ही गिटार बजाएगा। ऐसा लगता है मैं अंताल्या से गुजर रही हूँ। दुख की बात यह है कि मुझे उन लोगों के लिए अफसोस नहीं होता जो यहाँ आए हैं, क्योंकि वे अपने सांस्कृतिक मूल्य पीछे नहीं छोड़ते। ये बस तलाश में है। मैं कमरे से होकर गुजरी। पैसे, बस यही है। यही वो चाहते हैं। वो मुफ्त में चीजें चाहते हैं, मुफ्त पैसे चाहते हैं। वो बदलना नहीं चाहते, वो घुलना मिलना या अपनाना नहीं चाहते। उन्हें पश्चिमी मूल्यों की परवाह नहीं है। वो पश्चिमी मूल्यों से नफरत करते हैं। और यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं अपने नए देश को उसी गंदगी में बदल देते हैं जिससे वो अभी अभी निकले थे। इसका एक ही हल है, माफ कीजिए, सभी को बिना भेदभाव वापस जाना होगा। वापसी प्रवासन ही समाधान है। तो मेरी वीडियो के नीचे मैं सैकड़ों हजारों कमेंट्स देखता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ कि ये लोग हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन इनके पास एक दूसरे से बात या नेटवर्किंग का तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, या ये अच्छा आइडिया है या नहीं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा शायद हमें एक ऐसा समुदाय बनाना चाहिए जहां एक जैसे सोच वाले लोग
एक दूसरे से संपर्क कर सके। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग मेरी YouTube वीडियो के कमेंट्स में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फिर आप एक दूसरे से खो जाते हैं। स्पष्ट है, उस बातचीत के बाद आप संपर्क में नहीं रहेंगे। मैंने सोचा हमें सबसे सुरक्षित तरीके से समुदाय बनाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है और उसमें मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप ग्लोबल वेस्टर्न अलायंस बनाया है, जिसमें फिलहाल सिर्फ मैं ही हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ओपन ग्रुप में 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी शामिल हो सकता है। इससे आप एक दूसरे के साथ और भी गहरे संबंध बना पाएंगे, जितना कि आप YouTube कमेंट्स के नीचे कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा। मैं लोगों से कहूंगा कि इस ग्रुप में शामिल हो, बात करें, नेटवर्किंग करें, अनुभव साझा करें और छोटी कम्युनिटी बनाएं। देखिए, फिर से जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह अच्छा आइडिया है या नहीं। सावधान रहे, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सावधान रहे, लेकिन हमें समुदाय बनाने होंगे। हमें एक दूसरे से और प्रभावी तरीके से संवाद करना होगा। यह एक मुफ्त सेवा है। हम 2 लाख लोगों का एक समुदाय बना सकते हैं, क्योंकि मेरी 60% ऑडियंस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके से आती है और फिर 10 से 15% भारतीय भी है, जो जाहिर तौर पर इसे भय और स्तब्धता के साथ देख रहे हैं। भारतीय खुद को बरी मानते हैं, क्योंकि वे सालों से चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पश्चिमी देश उन्हें मानवाधिकार, सहिष्णुता, मुसलमानों के प्रति व्यवहार और इस्लामोफोबिया जैसी बातें समझाते रहे। और वे ऐसे थे दोस्तों, हम सैकड़ों नहीं तो हजारों सालों से इतनी सारी समुदायों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन एक समस्याग्रस्त समुदाय है और पश्चिम यह बात कड़वे अनुभव से सीख रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन टेलीग्राम व्हाट्सएप से सुरक्षित है। अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी बनाएं। ये फेसबुक ग्रुप जैसा है। मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए नहीं जानता कि दूसरों ने वहां ऐसा किया या नहीं, लेकिन ये ग्लोबल वेस्टर्न अलायंस उन लोगों को शामिल करेगा जो पश्चिम के भविष्य को लेकर चिंतित है। हमारे सभी देश बिखर रहे हैं, सभी के सभी। कोई भी देश हमले से अछूता नहीं है। हाँ, शायद हम विचार साझा कर सकते हैं, शायद हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और शायद अधिक प्रभावी संवाद के कारण हम एक अधिक प्रभावी समुदाय बना सके। इससे कुछ ऐसे सकारात्मक लाभ हो सकते हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, या इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि कुछ बुरे लोग इसमें शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ कमजोर लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर से अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि अपना फोन नंबर या पता साझा न करें, लेकिन आप ये बता सकते हैं, अरे मैं साउथहैम्पटन से हूँ या मैं मेलबर्न से हूँ, मैंने ये देखा है। और आप वीडियो साझा कर सकते हैं, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, और शायद आप जानते हैं, हम लोगों की वोटिंग आदतें बदलने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे नहीं पता। आइए बस इसे आजमा कर देखते हैं।